नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। कल, आज और कल। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। सवाल कुछ इस प्रकार थे। ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? और ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? और ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। किसी को भी चतुराई भरे इन तीनों सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोले, हजूर, आपके सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौर करना होगा, तभी आपके सवाल सही ढंग से हल हो पाएंगे। अकबर और बीरबल ने भेष बदला और सूफियों का बाना पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद वह बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चे की पढ़ाई के लिए मदरसा बनवाना है, तुम हमें इसके लिए 1000 रुपये दे दो। जब दुकानदार ने अपना मुनीम से कहा कि इन्हें 1000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोले, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँगा तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा। वह बोले, इसके लिए तुम तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार के नौकर का पहरा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने के आगे बढ़ जाओ का इशारा करने लगा। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाओ कि मेरा पैसा इसी नेक काम पर खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका दिया और बीरबल से बोले कि जूता मारना शुरू करें। तब बीरबल व अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि तभी बीरबल ने मौन तोड़ा और कहा, जहाँपना, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब यह है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को वह नेक कामों में लगाने की नीयत में रखता है, जो उसे आने वाले कल यानी भविष्य में नाम देगी। इसका एक मतलब यह भी है कि आपने नेक काम से वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेगा। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है वह कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। बीरबल ने इसी चतुराई से पहले सवाल का जवाब दिया। फिर वह चलते हुए एक भिखारी के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। तभी बीरबल उस भिखारी से बोले, हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने के लिए। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा और बोला, भागो यहाँ से, जाने कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए। तभी बीरबल बादशाह से बोले, यह रहा हजूर आपके दूसरे सवाल का जवाब। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं चाहता। इसका मतलब यह है कि जो कुछ इसके पास आज है वह कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल के पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तभी वह तेजस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोले, हजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तेजस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। उसके बाद बीरबल बोले, हजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए थे
जो यह जीवन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायप्रिय से राज करना जारी रखा तो कोई कारण नहीं है कि यह सब कुछ कल भी आपके साथ ना हो। लेकिन यह ना भूलें कि यदि आप राह भटक गए तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवाल के जवाबों के बाद बुद्धिमत्तापूर्ण चतुराई से भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। अगर दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।